How's the life in IIT Delhi? I mean, life is pretty great, I would say. I mean, JEE period से definitely. अगर JEE period यहाँ पे था, then life right now is here. Like काफी crazy seniors हैं, काफी inspiring हैं. But like जो बच्चे आते हैं वहाँ पे, it's not like कि एक particular type के लोग हैं. जैसे लोग अपन को कोचिंग में मिलते हैं. It's the same type of people. It's just that they are more intelligent. So I mean, you will find everyone, each type. तो लाइक ऐसे लोग मिलते हैं जो 10th से लीड कोड कर रहे हैं, पहले से स्पोर्ट्स खेल रहे हैं, डांस या म्यूजिक में इन्वॉल्व हैं, प्योरली एकेडमिक्स में इन्वॉल्व हैं. तो लाइक काफ़ी वर्सेटाइल कल्चर है. एंड सीनियर्स का लाइक प्रिटी क्रेजी, काफ़ी ओवर अचीविंग सीनियर्स हैं. गाइडेंस के मामले में काफ़ी अच्छा गाइड करते हैं. आई रिमेंबर मेरा एक प्रोजेक्ट था फर्स्ट ईयर का, एंड आई वॉज फेसिंग सम ट्रबल विद अ बोर्ड. तो लाइक मैंने एक 4th ईयर के सीनियर को कॉन्टैक्ट किया, एंड ही गेव मी द फोन नंबर ऑफ अनदर सीनियर, एंड ही टोल्ड मी दैट ही हैज अ एम्बेडेड सिस्टम स्टार्टअप. नाउ द थिंग इज, जिस सीनियर को मैंने कॉन्टैक्ट किया है वो मैकेंजी में है. ही हैज अ स्टार्टअप ऑन गोइंग. जिसका नंबर वो दे रहा है वो भी स्टार्टअप कर रहा है. तो इट्स लाइक आपके अराउंड जो लोग हैं वो लाइक काफ़ी आगे अगर लाइफ में बढ़ रहे हैं, कुछ लाइक नई चीज़ें कर रहे हैं, विच इज़ अनकॉमन इन अदर कॉलेजेस. क्योंकि बाकी जगह लोग लाइक जॉब्स खोजते हैं, बट लाइक इट्स एक्चुअली इनोवेशन. कुछ अलग कर रहे हैं लोग. पीपल वांट टू लाइक ब्रेक द साइकिल. तो लाइक लाइफ इज़ प्रीटी अमेजिंग देयर. तो मतलब जब सिलेक्शन हुआ था, जिस दिन रिजल्ट देखा था, उस दिन वाली फीलिंग कैसी थी? तो बहुत बढ़िया था. सबसे पहले तो उस दिन तो काफ़ी मतलब होता नहीं है कि कोई भी चीज़ नया नया मिलता है तो अंदर से बहुत खुशी होती है. तो बस हम यही कहना चाहते हैं कि मैंने तो खैर JRS वाले ने हमको बहुत सपोर्ट किया था, खासकर आप लोगों ने. प्री फाउंडेशन में तो आप लोग पहले से बेस जो होता है, बेस सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है. अगर बेस मजबूत हो जाता है तो आगे मतलब जो भी कुछ होता है वो डेफिनेटली मतलब सब कुछ ठीक होने लगता है. तो घर वालों को कैसा लगा सिलेक्शन? घर वाले तो सर बहुत खुश थे, क्योंकि मैं सबसे छोटा था अपने घर पे. ऑलरेडी मेरी दीदी वगैरह सब एम्स दिल्ली में, पापा मम्मी सब डॉक्टर हैं ही. बट जब मैं चाहता तो सर होता नहीं है, कुछ लोग होते हैं कि अगर घर पे बैकग्राउंड अच्छा हो तो सोचते हैं क्या ही पढ़े, प्राइवेट हो जाएगा ये सब वो सब. बट मैंने सोचा कि हमको नहीं गवर्नमेंट ही करना है, तो मैंने गवर्नमेंट ही सोचा और गवर्नमेंट हमको मिला कॉलेज. बहुत बढ़िया. और लोग बोलते नहीं है कि अगर आप हम बस यही कहेंगे कि सभी मेरे जो जूनियर्स हैं उनको कि आप लोग प्लीज़ टाइम बर्बाद ना करिए, क्योंकि टाइम जो समय होता है बहुत इंपॉर्टेंट होता है. क्योंकि अगर समय आप लोग को बर्बाद करने लगेगा तो आप कहीं के नहीं रहेंगे. इसलिए समय पे ज़्यादा फोकस, समय को बर्बाद ना करिए, समय पे उनका फोकस करिए. अभी कॉलेज में आके लाइक कुछ भी हो रहा है, कहीं से भी हो रहा है, लाइक फ़ोन आ जा रहा है, इधर खेलने आ जाओ, रात के 2 बजे लाइक सैक आ जाओ खेलने, तो सैक चले जाओ खेलने. लाइक सैक इस लाइक साइकिल से 10 मिनट साइकिलिंग करके, लाइक गर्ल्स हॉस्टल, लाइक वहाँ दिल्ली का रूट ऐसा है, एक सिंगल रोड है, गर्ल्स हॉस्टल एक एंड पे एंड बॉयज हॉस्टल एक एंड पे, और बीच में लाइक लेक्चर हॉल्स है और स्टूडेंट एक्टिविटी सेंटर है जहाँ पे खेलने के ऐसे कोर्ट्स वगैरह है. तो लाइक सब ओपन रहता है एट ऑल टाइम्स ऑफ द डे. तो हम लोग का ऐसा है कि क्लासेज होती है 8 या 8 से स्टार्ट हो जाता है, 8 to 6. बीच में टाइम ब्रेक मिलता है, तो उसमें खाने आने आते हैं, सो जाते हैं. एंड लाइक रात के जो 12 लाइक पीक आवर्स होता है, नाइट लाइफ इज लाइक वेरी वाइब्रेंट है. लाइक तुम खेलने जा सकते हो, लाइक यू गो टू प्ले, कोई एक्टिविटी कर रहे हो, लाइक क्लब्स, बहुत सारे क्लब्स खोले जाते हैं और सबकी एक्टिविटी साथ में होती है. तो कोई इवेंट के कुछ वर्कशॉप चल रहे हैं, हमारे जो हॉस्टल के VRs में हॉस्टल कोई भी क्लब का वो चल रहा है, वर्कशॉप चल रहा है, तो उसमें चले जाओ. लाइक बोरिंग नहीं है कुछ भी. वहाँ पे कुछ भी कर सकते हो. बहुत लोग हैं लाइक अलग अलग, मैं फ्रेंड ग्रुप से रहेंगे फॉर अदर एक्टिविटी. लाइक एक के साथ बैडमिंटन खेलने जाते हो, एक के साथ TT खेलने जाते हो, एक इस लाइक यू मीट इन द लेक्चर हॉल्स. तो लाइफ बहुत डिफरेंट है और फन है, मतलब सेफ भी है. लाइक तुम कैंपस में कभी भी रात में घूम सकते हो. एज अ गर्ल मेरे को वहाँ पर बहुत सेफ फील होता है. रात 2 बजे घूम रही, 3 बजे घूम रही हूँ, लाइक वहाँ पे 3 बजे तक बहुत मतलब लोग तुम्हें दिखेंगे कैंपस में. फिर 4 बजे सो जाएंगे, क्योंकि 4 बजे तक लाइक हम लोग का जो लाइब्रेरी है वो भी 4 बजे तक बंद हो जाता है. तो लोग जो पढ़ने जाते हैं तो उनका 4 बजे तक पढ़ते हैं.
हाँ मतलब 4 बजे 3 बजे नहीं 3 भाई, 3 बजे एग्जाम जब नहीं होते तब तक तो बिल्कुल नहीं पढ़ते होंगे भाई। नहीं, पढ़ने वाले लोग पढ़ते हैं लाइक नेस्के जो लाइब्रेरी है उसके नीचे नेस्कैफे है लाइक नीचे जाओ कॉफी पियो वापस जाओ पढ़ो और नींद आ रही है वापस जाओ तो वो चलता रहता है। तो 3 बजे लाइब्रेरी बंद हो जाती है एंड 4 बजे तक कैंटीन्स होते हैं, नाइट कैंटीन्स होते हैं जो 4 बजे बंद हो जाते हैं। तो लाइक दैट इज द इंडिकेशन कि जाके सो जाओ, फिर सब तब तक बंद हो जाती है 3-4 बजे तक। तो फिर लोग सो जाते हैं, फिर 8 बजे क्लासेस फिर कंटिन्यू होता रहता है। आईटी का मेरा एक्सपीरियंस ये रहा तो बहुत ही बढ़िया, क्योंकि जितने लोग वहाँ पे दिन में नहीं एक्टिव होते हैं उससे ज़्यादा एक्टिव रात में होते हैं। हम एक्चुअली में क्या था कि जब भी कुछ भी करना होता तो हम लोग रात ही में करते थे। जैसे एक बार हुआ था ये कि हम 10 बजे थे, हम काफ़ी बोर हो रहे थे तो हमने क्या किया 4-5 दोस्तों का ग्रुप बनाया और उसी रात को 12 बजे हम लोग साइकिल पे इंडिया गेट निकल गए। तो अरे मतलब वाह, और साइकिल पे ही गए और साइकिल पे इतना फन हुआ उसमें। कितना दूर होगा इंडिया गेट वहाँ 10 किलोमीटर था। 10 किलोमीटर। हाँ 10 किलोमीटर साइकिल से ही गए और साइकिल से आया। काफ़ी ज़्यादा एक्सपीरियंस काफ़ी उसका अच्छा था। और कुछ भी करना होता है तो रात में ही होता है, क्योंकि रात में ज़्यादातर लोग एक्टिव, क्योंकि दिन में सारे लोग सोते रहते हैं, दिन में सोते हैं और रात में ज़्यादा एक्टिव होते हैं। अरे छुट्टी वाले दिन, छुट्टी वाले क्लास वाले दिन तो क्लास वाले दिन तो यही प्रॉक्सी वाला था। तो अब सुधर जाएंगे सेकंड सेम से, क्योंकि अब सेकंड सेम से प्रॉक्सी नहीं कम ही लगाएंगे। सोया हूँ मैं, सामने प्रॉफ पढ़ा रहा है, मैं बेंच पे लेटा हुआ हूँ। भाई नींद इतना ज्यादा आती है लाइक लाइफ स्किल एक लाइक क्लास होती है छोटे छोटे बैच बैठते लाइक 30 मुझे एक बार बच्चे क्लास से निकाला गया है। प्रॉफ पढ़ा रही थी मैडम, ट्यूटोरियल सोने का ही मैं गेम होता खेल रहा था, है, मुझे बस कुछ जाओ नहीं अटेंडेंस पता लगाओ सो। तो गेम खेल रहा था मैं, तो उन्होंने देख लिया कि मैं और मेरा दोस्त गेम खेल रहे तो उन्होंने क्लास से निकाल दिया था। बस एक ही बार में क्लास से निकाल दिया। नहीं हमारा लाइक खेल लेते, कॉल वाले नहीं खेलने देते। तो हाँ सोना इज लाइक आराम से मैथ्स वाली क्लास में जाओ, क्योंकि वो थ्योरी वाली होती है तो मन नहीं करता और क्योंकि प्रूफ है तो बस क्लास में जैसे पूरी बेंचेस होती है अटैच रहती है सब ऐसे ऐसे करके, तो लेट जाओ सो जाओ, किसी को पता नहीं है। मैं बीच क्लास में उठ के देखती हूँ सर को। एक बार तो ऐसा हुआ था मैं सो रही थी, मतलब मैं 24 पे मैं सोने गई, मैं वापस उठी 30 पे मतलब 35 पे, फिर मैं ऐसे बस सर रख के सो रही हूँ, फिर मेरे पीछे वाला उठा रहा है कि क्लास खत्म हो गई सब बाहर चले गए उठ जाओ, और मैं उसने को उठाया भी नहीं अटेंडेंस के लिए जिसके लिए भाई हम लोग क्लास जाते हैं। वो फिर बाद में हंसते हंसते सबको बता रहा है एक पागल सी लड़की है, वो मतलब कुछ और वर्ड बोला था बट पीपल रिप्लेस दैट, वो लड़की है क्लास में सो गई थी अटेंडेंस भी मिस कर दिया वो किसी को बता रहा है, फिर वो बंदा किसी और को बताया, फिर मेरे को बाद में सुनने को आया, फिर मैं उसको जाके बोली तुम क्या बता रहे हो, उठा नहीं सकते थे। मैंने स्कूल में लिया था बोर्ड्स का CS कंप्यूटर साइंस लिया था, तो उसमें बहुत सारी चीज़ें बताई गई थी लाइक पाइथन। आजकल स्कूल में ये फायदा रहता है कि अगर स्कूल में लैंग्वेज ले लो ना, नहीं फायदा रहता नहीं कुछ खास नहीं सिखाते। तभी भी तुमको लाइक जो नहीं पढ़े उनसे तो बेटर है ना। एटलीस्ट ये तो है ना कि तुमने देखा तो होता है, लाइक बहुत बेटर था, फेमिलियर होते हो कि हाँ ये चीज है। और ऐसे कॉलेज में जो मैंने 2 साल में पढ़ा था उन्होंने लाइक 1 महीने में कंप्लीट कर दिया था उसका सिलेबस। फ्लो मतलब फ्लो जो भी बोलो, हाँ नहीं हाँ मतलब स्कूल में भी ये होता है ना कि एक टॉपिक पे बहुत क्वेश्चन करवाए जाते हैं, तो लेकिन जो भी है जो भी मैंने टॉपिक्स पढ़े थे, पाइथन पढ़ा था, SQL पढ़ा था, फाइल इनपुट आउटपुट पढ़ा था, वो सब चीज़ें वो काम आया, बहुत काम आया। लाइक सर भी हमें बोलते थे जो पढ़ा रहे हो, जो मैं पढ़ा, जो बच्चे यहाँ पे फेल भी हो रहा है उसको भी चीज़ें काम आएगी फ्यूचर में जाके, तो हाँ वो काम आएगी। सही है भाई। मैं तो 11th-12th में लाइक प्रोजेक्ट्स डेवलप कर रहा था, तो उसमें लाइक काफ़ी माइक्रो कंट्रोलर्स यूज होते हैं। नहीं यार, और तो- कुछ और शेयर करना चाहोगे अपना एक्सपीरियंस कोई और अच्छा हाँ मैंने 2 बार स्टेज किया पे? है। मैंने भी 2 बार लाइफ में पहली बार माइंड किया मैंने स्टेज पे पुशअप कंपटीशन किया, फिर बाहर पुशअप कंपटीशन नहीं मैंने किया लाइक 2-3 बार किया, एक मजा आया काफी लाइफ। एक बार हाँ मैं एक ट्रेजर हंट हो रहा था, क्लब है एस्ट्रोनॉमी क्लब, एस्ट्रोनॉमी एंड फिजिक्स, तो उन्होंने एक ट्रेजर हंट ऑर्गेनाइज किया था। द थिंग वाज मुझे नहीं जाना था, लाइक मेरे फ्लोरमेट ने लाइक मुझे किसी तरीके से कन्विंस करके बुलाया, क्योंकि ही नीडेड 1 टीममेट, क्योंकि यू नीड एटलीस्ट 3 प्लेयर्स टू प्ले, लाइक 3 प्लेयर्स की एक टीम होती है। तो ऑल आई रिमेम्बर 8 बजे से रात के 2 बजे तक 2-2:30 बजे तक हम बस भागे हैं कैंपस में, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट जा रहे हैं, हमें रिडल मिल रही है, वहां पे स्कैन कर रहे हैं, रिडल सॉल्व कर रहे हैं, दूसरे पॉइंट पे भाग रहे हैं। तो 6 घंटे जो मैंने मैराथन दौड़ी है,
अच्छा एक्सपीरियंस था। तो नेक्स्ट चीज पे आते हैं, टीचर्स एंड प्रोफ्स। सुधांशु से स्टार्ट करते हैं। टीचर्स और प्रोफ्स कैसे हैं? सर टीचर्स तो काफ़ी अच्छे हैं, जो भी चीज़ें हम लोग को मतलब टीचर्स तो इतने सपोर्टिव हैं। खैर हम जब कुछ भी होता है, खैर हमको तो बायोकेमिस्ट्री में ही दिक्कत होता है थोड़ा सा, तो उसके लिए सर हमको पर्टिकुलरली एक्स्ट्रा टाइम भी देते हैं। अगर मैंने बोल दिया कि सर ये चीज़ें नहीं आ रहा है, तो वो इवन जो क्लासेस का टाइम है उसके बाद भी अगर हम उनको 4-5 बजे भी कॉल करें या मैसेज करें तो आके हमको बताते हैं। खासकर बायोकेमिस्ट्री के ही सर है भाई, वीके सर काफ़ी अच्छे टीचर हैं, जितना हो सकता है वो पूरा सपोर्ट करते हैं। और टीचर्स तो हर जगह सपोर्टिव होते ही हैं, जैसे कोचिंग में हो वैसे कॉलेज में भी टीचर सपोर्टिव हैं। आयुष, योर एक्सपीरियंस कहाँ का? टीचर्स एंड प्रोफ्स टीचर्स एंड प्रॉफ लाइक क्या ही बोलूँ, मतलब कॉलेज में। हमारा एक सब्जेक्ट था MTL, कैलकुलस का कोर्स था। स्टार्टिंग की 5 क्लासेस तक तो लाइक 70% लोगों को कुछ नहीं समझ आ रहा है, हवा तक नहीं लग रही क्या पढ़ा रहे सामने। तो उस कोर्स में मैंने क्लासेस नहीं की है और इसलिए लाइक मेरी ओरिजिनल अटेंडेंस 26% से कम है एंड उसमें बस प्रॉक्सी लगी है। तो लाइक प्रॉफ्स आर प्रीटी चिल, तुम क्लास में बैठे हो नहीं बैठे हो उन्हें लाइक फर्क नहीं पड़ रहा। एंड फर्स्ट ईयर में ऐसा है कि मैक्सिमम कोर्सेज में तुम्हारा ग्रेड डाउन नहीं होता अगर तुम्हारी अटेंडेंस 75 से कम है। एक आध एक्सेप्शन आ सकता है, बट लाइक प्रोफेसर मोस्टली चिल हैं, तुम डाउट्स पूछोगे समझा देंगे, क्लासेस में आए गए अच्छे से समझाते होंगे। एंड टॉकिंग अबाउट द TAs, वो यार लाइक वो MTech के स्टूडेंट्स होते हैं, तो दे आर बेसिकली लाइक अस, उनका स्लीप शेड्यूल हमारे PhD वाले नहीं होते हैं? PhD वाले नहीं होते हैं? नहीं, PhD वाले कम होते हैं, मोस्टली MTech के होते हैं। हाँ। तो और 4th ईयर वाले होते हैं, तो उनका स्लीप शेड्यूल हमारे जैसा है। तो लाइक उनको अगर आप कॉल करो रात के 2-3 बजे रिप्लाई कर देते हैं एंड एग्जाम्स में हेल्प करते हैं डेफिनेटली। एंड बाकी तो आई वुड से कि आरती, योर एक्सपीरियंस विद टीचर्स एंड प्रोफ्स। जैसे मेरे कोर्सेज के कुछ प्रॉफ्स अच्छे हैं, जैसे मेरे जो कॉल लाइक प्रोग्रामिंग वाले, तो उसमें जो SVS है लाइक बहुत गोटेड सर है, वो काफ़ी लाइक इंथू से पढ़ाते हैं और हाँ वो कोल्ड कॉल करते हैं लाइक अपने एरिया से उठ के जो लाइक ऐसे लोग बैठे रहते हैं ना रोज में, तो लाइक जा के उनसे पकड़ के पूछेंगे। तो उन्होंने मेरे को भी टारगेट बनाया था लाइक आई कांटेक्ट तो लाइक 5-6 लोगों को पकड़ के करते ही हैं एंड लाइक कोल्ड कॉल में भी उन लोग से पूछेंगे। तो हाँ, दीज आर द प्रोफेसर लाइक वो इंश्योर करते हैं कि तुम लोग सीख रहे हो कुछ। कितने बच्चे हैं तुम्हारे बैच में? बैच में लाइक ग्रुप का होता है, लाइक 3-4 ग्रुप को एक साथ एक क्लास होती है, लाइक अलग अलग है। कुछ कोर्सेज में अलग ग्रुप के साथ होता है, कुछ में अलग। तो जो हम कॉल का क्लास होता था वो मेरा वो वाला बैच था जिनको कुछ प्रोग्रामिंग आती है, और जो SVS थे वो लाइक जिनको आता है का लेवल के जो टॉप वाला क्लास बैच था उनमें वो पढ़ाते थे। तो हम लोग का लाइक 300 बच्चे होते हैं, में भी बड़ा हॉल था वो जो LH 114 में पढ़ाते हैं, तो वहाँ पे वो घूम के पढ़ाते थे। तो हाँ, और दूसरा जो कोर्स है PYL, उसमें वो बस आते हैं स्लाइड्स रीड करके नींद में पढ़ा के चले जाते हैं, उनको कुछ मतलब नहीं है। ये तो बहुत मतलब मुझे लग रहा है कि 50% लोग यही करते हैं। हाँ। 80% लोग फर्स्ट ईयर में तो लाइक कुछ खास होता है। फर्स्ट ईयर में नहीं, हर ईयर में ऐसा होता है कि कुछ प्रोफ्स आते हैं केवल PPT में, हमारा कॉल का उसमें दे डोंट इवन बॉदर टू लाइक रीड दैट, वो बस बोल देते हैं कि ये देख लो और बस हो जाएगा। कोड नहीं लिखा है? कोड ही जो हमारे कॉल के सर थे उन्होंने कभी कोड ही नहीं लिखा, वो बस PPT पे कोड लिख के आते थे और वही बस पढ़ देते थे और वही समझा देते थे। हमारे जो तो मेरे बस वही कॉल वाले सर थे, और बाकी जितने भी प्रोफ थे वो काफ़ी ज़्यादा चिल थे। उनकी क्लास में सो जाओ, मोबाइल देखते रहो, लैपटॉप देखो, उन्हें घंटा कुछ नहीं फर्क है। और यही इसलिए मुझे उनकी क्लास काफ़ी पसंद थी, क्योंकि मैं उनकी क्लास में यही करता था और फिर बाद में जाके पढ़ता था, क्योंकि मुझे पता था कि प्रोफ से पढ़ने में घंटा कुछ समझ में आने वाला नहीं है, इसलिए मैं जाके बाद में पढ़ लेता था। अपने दोस्तों से जो टॉपर दोस्त थे उनसे मैं जाके पढ़ता था। तो हमारे सेकंड ईयर में एक प्रोफ थे, भाई लड़कियों में टॉपर लड़कियां उन्होंने पूरे सेशन में, पूरे मतलब सेमेस्टर में मुश्किल से क्लास लिया होगा तो 5 या 10। और उन्होंने क्या किया, सबसे अच्छा काम क्या किया उन्होंने, जब हमारा एग्जाम होना था तो उन्होंने भेज दिया कि ये मटेरियल है, इसी में से पेपर बनाएंगे, इसी को पढ़ लो, बस हो जाओगे पास। 5 या 10 क्लास ले, उनकी क्लास नॉर्मली खाली जाती थी, हम लोग जाते थे क्लास कुछ ऐसे सर इन्होंने अटेंडेंस पॉलिसी हटा दी है, तो लाइक कुछ भी मतलब उनके यहाँ बच्चे कम रहते हैं, पढ़ाते अच्छा है, तो फिर तब भी बच्चे आ जाते हैं।
जैसा मैं पी वही आता है जिन्हें एक्चुअली पढ़ना होता है, क्योंकि लाइक उन्हें फ़र्क नहीं पड़ता कि तुम क्लास आ रहे हो कि नहीं। तो जो इंटरेस्टेड लोग हैं बस वही आते हैं, आगे बैठते हैं, वही डाउट पूछते हैं, वही पढ़ते हैं। प्रॉफ भी उन्हें ही एंटरटेन करता है, उन्हें ही पढ़ाता है और वो चले जाते हैं। और मुझे लग रहा है जेरोक्स भी उन्हीं के नोट्स की होती होगी। नोट्स नहीं, लाइक वो तो PDF मिल जाता है हमें। अच्छा, शुरू में नोट्स बनाता था, फिर बाद में मैं क्लास के एक हफ्ता मैं नोट्स बनाता था, क्योंकि उस टाइम मेरे अंदर जेई वाला था, तो मैं सोचा था कि नोट्स बनाऊंगा और अच्छे से तैयारी करूंगा। फिर बाद में क्या हुआ कि धीरे धीरे प्रॉफ का समझ में कम आने लगा, तो फिर मैंने नोट्स भी बनाने बंद कर दिए। और फिर और पता है ये फीलिंग ना हर सेमेस्टर के स्टार्टिंग में आती है कि जब नोट्स लोग नई कॉपीज खरीदते हैं और सोचते हैं इस बार अच्छे से नोट्स बनाएंगे, और 2-4 पेज भरा होगा, सारी कॉपियां खाली रहती हैं। खाली अभी भी पड़ी हुई है, वो अब सेकंड सेम काम आएगी अब। एक बात सच है, निशान जिंदल सच बोलता है, नोट्स मत बनाओ, हाँ, क्योंकि लेक्चर पढ़ के हो जाता है वही IA 247। मेरा सीधा सा फंडा है कि अगर किसी को पैसे कमाने हैं तो गो टू MNCs, गो टू दिल्ली, मुंबई, बेंगलोर, पुणे, US, बाहर जाओ, पैसे कमाओ। अगर किसी को लाइफ जीना है तो बनारस में रहो। सिंपल फंडा। अभी ये नहीं हो रहा है कि लाइक जो MNC से लाइक US वगैरह गए हैं उनको बाहर निकाल दिया जा रहा है। नहीं नहीं, Student देखो है ना। अगर ऐसा पता है उन लोगों के साथ हो रहा है जो थोड़ा सा कामचोरी टाइप का करते हैं, लेकिन अगर यू आर वर्थ फॉर द कंपनी तो कंपनी तुमको बिल्कुल नहीं निकालेगी। तुम्हारी कंडीशंस पे तुम काम कर सकते हो। मतलब जब कोई, जैसे मेरे दोस्त वगैरह हैं वो स्विच करते हैं तो एक तो हाइक मिलता है, सैलरी हाइक तो होता ही है, बोनसेस बहुत मिलते हैं, और अगर थोड़ा भी अच्छा है ना मतलब वर्क में, तो 1 साल के अंदर इंक्रीमेंट हो जा रहा है। 1 साल के अंदर इंक्रीमेंट भी सिंपल नहीं, 25% तक इंक्रीमेंट हो जाता है। Oh, damn. तो सीधी सी बात है, अगर थोड़ा भी वर्किंग है ना, हमें पता है कि हमको क्या आता है, बस वही प्रेजेंट करो, हमेशा कंपनी में रहोगे। जो कंपनी में चाहो उसमें स्विच कर सकते हो।